Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So today we are doing the strings part 2. In the last lecture we had discussed about the strings part 1 जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को कवर अप करा था एंड आज जो भी स्ट्रिंग्स के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं हम उनको कवर अप करने वाले हैं एंड टुडे स्ट्रिंग को कवर कर लेंगे पूरा. ऑल्सो हम क्वेश्चंस भी आज सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट विल बी स्ट्रिंग पॉइंटर. अगर आपको याद हो तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था कि स्ट्रिंग क्या एक पॉइंटर होता है या फिर नहीं होता. आज मैं उसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. देखो, हमने जब बात करी थी एरे की, एरे के बारे में हमने बोला था कि एरे क्या होता है, एक पॉइंटर होता है. पर हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर एरे होता है. सो इनडायरेक्टली स्ट्रिंग एक पॉइंटर भी होता है. स्ट्रिंग को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप पॉइंटर के थ्रू भी उसे डिक्लेयर कर सकते हो. वो किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं कैर एंड एक पॉइंटर बनाते हैं str के नाम से. इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं हेलो वर्ल्ड. कुछ इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रिंग बना ली. अब ये मेमोरी में जाकर किस तरीके से स्टोर होगी उसके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी मेमोरी है, ठीक है. सो मैं अभी आपको यहाँ पर हेलो ही स्टोर करके दिखा रही हूँ एंड लास्ट में हमारा नल कैरेक्टर आ जाता है. अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिंग है वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर हो गई एंड द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द कैरेक्टर पॉइंटर str, जो कि इस इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा है. तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, व्हेनेवर वी आर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग इन मेमोरी the assigned address is stored in the character pointer. और वो जो character pointer है वो यहाँ पर क्या है, हमारा str है. ठीक है. now there is a basic difference between a string pointer and character array. character array के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. character array and pointer, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है. और वो डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, कैर स्टार str आपने यहाँ पर लिखा एंड यहाँ पर आपने लिखा हेलो. कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा. नाउ व्हेनेवर यू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग बाय पॉइंटर यू कैन रीइनिशियलाइज इट. मतलब मैंने एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने इसको कर दिया वर्ल्ड, तो मैं इसको ये भी कर सकती हूँ. और जब हम इसको पुटएस की मदद से कॉल करवाएंगे, जब हम पुटएस से str को कॉल करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, मेरे पास वर्ल्ड एज एन आउटपुट आ रहा होगा क्योंकि हमने पॉइंटर यूज करा है एंड पॉइंटर में हमारी जो एड्रेस है, एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो ही चेंज हो जाती है बिल्कुल. वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्ल्ड आ जाएगी और हेलो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा. लेकिन अगर वहीं पर हम कैरेक्टर एरे की बात करते हैं, जब भी हम कैरेक्टर एरे की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर एरे के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि वापस से यहाँ पर आते ही आते हैं. वो क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 से आपने किसी के एरे को इनिशियलाइज कर दिया. नाउ अगर आपको इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है या फिर कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है या फिर इस पूरे के पूरे एरे को ही आपको चेंज करना है, तो वो आप इसी एरे के अंदर नहीं कर सकते. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अनदर एरे. आपको एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा और अगर आपको यही वैल्यूज रखनी है तो आपको यही रखनी पड़ेगी. और जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे थे, अपडेशन कर रहे थे अपने एरे के अंदर, वो करने पड़ेंगे. दैट मीन्स कि अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आपको वापस से एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा. सो कैरेक्टर एरे भी यही बोलता है कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को सेव कर दिया, स्ट्रिंग को अगर आपने एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो आप उसको दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते. अगर हमने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस से इनिशियलाइज करके बोलूं इसकी वैल्यू कर दो आप वर्ल्ड, तो वो नहीं होगा. हम जब प्रिंट करवाएंगे तो हमको एरर मिल जाएगी कि आप दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ कैरेक्टर एरे. तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है. वाइवा के अंदर आपसे ये डिफरेंस पूछा जा सकता है. ऑल्सो 1 मार्क में भी चांसेस हैं इसके आने के. नाउ लेट्स डू अ सिंपल प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. Okay, so firstly we'll be writing the header file #include stdio.h. इसके बाद हम बनाने वाले अपना int main section. int main section के अंदर हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं. सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल
चेंज str के नाम से हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। इसकी वैल्यू को हम पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं टू हेलो। ठीक है, इसको प्रिंट करवा लेंगे चेंज str। नाउ क्या करेंगे, चेंज str को एक न्यू वैल्यू असाइन करेंगे। चेंज str इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा लेंगे चेंज। ठीक है, ओके सो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है पहले हेलो एंड देन इट इज कमिंग वर्ल्ड, क्योंकि सबसे पहले हमने चेंज str के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर करी थी दैट वाज हेलो एंड उसके बाद हमने इसको चेंज कर दिया टू वर्ल्ड, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होकर आ रहा है वर्ल्ड। तो अगर हम इसी को यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करते हैं आई थिंक ज्यादा अच्छे से आउटपुट क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा एंड इन द नेक्स्ट लाइन हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा यहाँ पर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या करा, हमने जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ही चेंज कर दी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 भी लिखो, यू विल राइट एनीथिंग 1 2 3 4 कुछ भी अगर आप यहाँ पर लिखते हो तब भी आपके पास क्या होगा, जो आपकी न्यू अपडेटेड स्ट्रिंग है आपके पास वही प्रिंट होकर यहाँ पर आ रही होगी। ओल्ड स्ट्रिंग दोबारा से प्रिंट होकर यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो एड्रेस लेवल पे चेंज हो चुकी है। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स यूजर नेम एंड प्रिंट इट्स लेंथ। हमको क्या करना है, हमको यूजर का नाम पहले तो एंटर करवाना है एंड देन यूजर का नाम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल ABC है, इसकी जो भी लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ हमको प्रिंट करवानी है। ठीक है, उस प्रोग्राम को किस तरीके से करते हैं इसे मैं करके देख लेता हूँ। #include stdio.h। मेक श्योर अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो आप conio.h भी इंक्लूड करोगे। नाउ इंट मेन के अंदर हम सबसे पहले एक कैर नेम बना लेते हैं, इसका साइज डिफाइन कर लेते हैं 200। ठीक है, नाउ यहाँ पर fgetis करेंगे फॉर द इनपुट। सबसे पहले वी विल बी राइटिंग द नेम, इसके बाद हम लिखते हैं कि साइज क्या है हमारी स्ट्रिंग का एंड लास्ट के अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं stdin। नाउ यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं, किस नाम से बनाएंगे, काउंट लेंथ के नाम से बना लेते हैं, जो कि हमको काउंट करके बताएगा कि यूजर के नेम के अंदर कितने लेटर्स हैं। नाउ यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसके अंदर एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमको एक ही कैरेक्टर को बार बार प्रिंट करवाना है। कब तक प्रिंट करवाना है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। नल कैरेक्टर कब आता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जब हम अपनी स्ट्रिंग के बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 0। स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू 0 रहेगी एंड यहाँ पर आई को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। फॉर लूप लगाते हैं, आई को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ARR I। जब तक एरे के इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू हमारा नल कैरेक्टर, तब तक क्या होना चाहिए, i++ करते हैं। और इसके अंदर हम कर सकते हैं काउंट ++। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट। नाउ यहाँ पर सिर्फ काउंट रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, काउंट -1। अब काउंट -1 क्यों रिटर्न करना होता है, काउंट क्यों नहीं रिटर्न कर सकते, इसको एक बार जब हम रन करेंगे तब बताएंगे। नाउ यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं printf लेंथ इज %d एंड यहाँ पर सिंपली हम क्या करने वाले हैं, अपना जो फंक्शन है उसे कॉल करवाने वाले हैं काउंट लेंथ एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा जो नेम है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दिख रहा होगा पूरा का पूरा। और इसी के बाद हमको रिटर्न 0 भी लिखना है क्योंकि हमने इंट मेन लिखा है, रिटर्न टाइप नहीं दिया। इसको दे देते हैं इंट, यहाँ पर भी इंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एंटर आ देते हैं, इसकी जो लेंथ आ रही है दैट इज 7, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो लेंथ है दैट इज 6। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो काउंट है
नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये काउंट लिखा है ये पहले ही प्लस प्लस हो रहा है, मतलब जब भी हम इस लूप को रन कर रहे हैं इसके अंदर की जो काउंट की वैल्यू है ये वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि हमारी आई की वैल्यू बढ़ रही है। नाउ आई लास्ट में प्लस प्लस होके नल कैरेक्टर को तो काउंट कर ही लेता है, इसीलिए लास्ट में हमको काउंट -1 करने की यहाँ पर जरूरत है इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वैल्यू। तो अगर अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं आदित्य, तो अब यहाँ पर हमको मिल रही है लेंथ 6। अगर इसको दोबारा से एंटर करना चाहें तो दोबारा से एक और वैल्यू को यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं, एग्जाम्पल प्रिया। तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम को डिजाइन करा है। अगर हमको जो भी हम यूजर का नेम एंटर कर रहे हैं अगर उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमारा पूरा ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे इसके अंदर आने वाला है। नाउ एक नई चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक न्यू टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं string.h के बारे में। नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर math.h पढ़ा था, maths.h पढ़ा था। ये क्या करता था, मैथ्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको स्टोर करके रखता था। इसके अंदर हमने एक फंक्शन भी पढ़ा था। अगर हम n, m लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, n की पावर m। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। कुछ इसी तरीके से हमारे पास string.h एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हमको प्रोवाइडेड होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं जो कि हमारा काफी सारा टाइम सेव करने में मदद करते हैं। नाउ यहाँ पर हमने ये जो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है ये ऑलरेडी कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी स्प्रिंग ने अपने आप बोल रखा है कि हमने इसका पूरा एक फंक्शन बना रखा है, आप उसको यूज कर लो, आपको बार बार एक न्यू फंक्शन को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम बेसिकली 4 इसके फंक्शंस को कवर करने वाले हैं बिकॉज दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। आपका होमवर्क ये रहेगा कि बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं उनका आप खुद से जाके एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो कि कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है एंड उनको हम कोड के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज strlen। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये क्या काम करता होगा। बेसिकली ये क्या करता है, हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ कैलकुलेट करने में मदद करता है। अभी जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा, हमने पूरा का पूरा एक न्यू फंक्शन बनाया काउंट लेंथ के नाम से, बल्कि वो काम सिर्फ इस एक लाइन से हो जाएगा। नाउ यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग नल कैरेक्टर। हमारा जो नल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर तो हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाए तब तक आपको कंडीशन चेक करनी है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारी जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको प्रिंट कर देता है और जो नल कैरेक्टर है उसको ये एक्सक्लूड कर देता है, उसको ये नहीं मानता है, उसको ये गिनता भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं, सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहीं पर कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल एक, यहाँ पर लिखते हैं #include stdio.h। नाउ यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के साथ एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट विल बी आवर string.h। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस है, इस स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टीज है हम उनको यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। जैसे कि जब भी हम stdio को यूज करते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें printf यूज करना होता है, हमको scanf जैसे फंक्शंस को यूज करना होता है। उसी तरीके से string.h को भी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसके फंक्शंस को भी अच्छे से यूज कर पाए। int main, ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक char name एंड इसकी वैल्यू को हम दे देते हैं आदित्य। ठीक है, इसको ही हम printf करवा लेते हैं, printf length is %d एंड यहाँ पर क्या करवा देते हैं strlen एंड अंदर क्या पास करेंगे अपन, अपनी जो भी स्ट्रिंग का नाम है दैट इज नेम, तो वो पास कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है दैट इज लेंथ इज 6। नाउ यहाँ पर तो इसने वैल्यू दे दी,
लेकिन जनरली क्या होता है कि जो strlen है, स्ट्रिंग लेंथ है, ये हमको अनसाइंड इंट के अंदर वैल्यू दे रहा होता है। अगर आप VS कोड के अंदर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो वहां पर आपको एक वार्निंग थ्रो होगी कि इसकी लेंथ को आप इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हो, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अनसाइंड लॉन्ग को यूज करना पड़ेगा। तो उसका भी एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। किस तरीके से, आप यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बना लो, फंक्शन नहीं, एक डेटा मेंबर वेरिएबल बना सकते हो आप, यहाँ पे इंट लेंथ के नाम से बना लो। एंड यहाँ पर आपने जो भी लिखा है strlen, इसकी वैल्यू को आप सेव कर लो इसके अंदर। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। टाइप कास्टिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड फिर आप क्या करो, यहाँ पर लेंथ को प्रिंट करवा लो, तो क्या होगा, आपके पास कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। यहाँ पर सेमीकोलन लगाना रह गया था, आपके पास कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। एंड जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन। जो हमारा सेकेंड फंक्शन इसके बाद में आता है, दैट इज स्ट्रिंग कॉपी। इसके बीच में गैप नहीं है। स्ट्रिंग कॉपी में क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी लिखते हो न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पर आप लिखते हो अपनी ओल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉपी का काम क्या होता है, इट कॉपीज द वैल्यू ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग इनटू न्यू स्ट्रिंग। हमारी जो भी ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू है वो हमारी नई स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाती है। इसको अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल करके बताती हूँ मैं आपको, एक ड्राई रन के फॉर्म के अंदर। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कैर str1 बनाते हैं एंड इसकी वैल्यू को हम दे देते हैं हेलो। कैर बनाते हैं str2 एंड इसकी वैल्यू को दे देते हैं हम वोल्ट, ठीक है। अब जब हम स्ट्रिंग कॉपी करेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे होंगे वैल्यू ऑफ अपनी जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है, अपनी जो न्यू स्ट्रिंग है, सॉरी, ये हमारी है एक न्यू स्ट्रिंग एंड ये हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है, कॉमा करके str2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे, जब प्रिंट करवाएंगे, तो जो हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा दैट विल बी वर्ड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है विद द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग 2 की वैल्यू कॉपी हो चुकी है स्ट्रिंग 1 के अंदर। स्ट्रिंग 1 की जो इनिशियली वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो चुकी है। नाउ अगर आप स्ट्रिंग 2 को भी कॉपी कर पाओगे तो दोनों की वैल्यूज आपको बोल्ड मिलेगी बिकॉज कॉपी हो चुकी है, ठीक है। इसको भी एक बार यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, यहीं पर करके देख लेते हैं। इसको मैं कॉमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं एक कैर ओल्ड स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं बाय हेलो, और एक बना लेते हैं अपन न्यू स्ट्रिंग, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं बाय वोल्ट, ठीक है। ये कर लिया। फिर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉपी। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं अपनी न्यू स्ट्रिंग के, एंड देन वी राइट द वैल्यू ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग str, ठीक है। ये कर लेंगे एंड देन फिर पुटर्स करवा लेंगे। इसको करवाएंगे, न्यू स्ट्रिंग को करवाएंगे, क्योंकि उसी की वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर। एंड अगर आप चाहो तो आप ओल्ड स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा कर देख सकते हो, ओल्ड स्ट्रिंग। लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0, ओके। वो हमने यहाँ पर लोअर केस के अंदर लिख लिया था, इसलिए एरर आ रही थी। नाउ हमारे पास जब प्रिंट होकर आया तो हमारे पास दोनों के अंदर क्या प्रिंट होकर आ रहा है, यहाँ पर हेलो प्रिंट होकर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग की हमने वैल्यू फिक्स करी है दैट वाज हेलो, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी हो जा रही है न्यू स्ट्रिंग के अंदर। इसलिए जब हमने न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी करवाया, जब हमने न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आया। ओल्ड स्ट्रिंग की भी वैल्यू को जब हमने प्रिंट करवाया तो भी हमारे पास हेलो ही प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग कॉपी किस तरीके से काम करता है। नाउ हमारे पास जो थर्ड फंक्शन यहाँ पर आज के लिए है दैट इज स्ट्रिंग कंपेयर। ये क्या करता है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पर हम अपनी जो भी हमारी सेकेंड स्ट्रिंग होती है उसको लिखते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इज यूज्ड टू कंपेयर two strings and then
रिटर्न्स ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू भी हमको ये रिटर्न करके देता है ना। वो वैल्यू तीन फॉर्म्स के अंदर हो सकती है, आइदर इट कैन बी जीरो, इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू। नाउ जीरो हमको कब ये शो करता है, जीरो एज आउटपुट कब आता है, जब हमारी दोनों स्ट्रिंग्स जिसको भी हम कंपेयर करना चाह रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम हेलो है, अगर हमारी सेकेंड स्ट्रिंग का भी नाम हेलो है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जीरो एज एन आउटपुट आता है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो इनकी आस्की कोड्स होते हैं ना, आस्की कोड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे में से माइनस होते हैं। सबसे पहले ये चेक होता है कि कहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर है ना। पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये हमको क्या रिटर्न कर देता है, जीरो। जीरो का मतलब कि दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है। नाउ सेम का मतलब सेम इसलिए नहीं कि साइज दोनों का सेम है, सेम का मतलब इसलिए कि जो लेटर फर्स्ट पे है सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर भी सेम टू सेम लेटर्स का अरेंजमेंट है, सेम कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, नाउ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कब रिटर्न होकर आती है, व्हेन द फर्स्ट string is larger than the second string। ये डिपेंड करता है इनकी जो भी आस्की वैल्यूज है उसके ऊपर। अगर मैं आपको पॉजिटिव का एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है बनाना एंड जो सेकंड स्ट्रिंग है दैट इज एप्पल, कैपिटल ए। हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है बनाना एंड द सेकंड स्ट्रिंग नेम इज एप्पल। नाउ अगर हम सबसे पहले क्या चेक होगा कि कहाँ पर डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर तो फर्स्ट में ही डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर आ गया, इसमें बी आ गया, इसमें ये आ गया। और बी की जो आस्की कोड होती है, बी का जो आस्की वैल्यू होता है वो क्या होता है, 66 होता है। कैपिटल बी की बात होगी। ऐसे ही कैपिटल ए की क्या वैल्यू होगी, बी से कम, दैट इज 65। नाउ जब भी हम स्ट्रिंग फर्स्ट को स्ट्रिंग सेकंड के साथ माइनस करते हैं, दैट इज 66 माइनस 65 करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी। अब आपके पास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी इफ योर फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकंड स्ट्रिंग। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकंड स्ट्रिंग, या फिर आप क्या बोल सकते हो, दैट सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी एप्पल एंड सेकंड स्ट्रिंग है हमारी बनाना। अब क्या होगा, यहाँ पर 65 माइनस 66 होगा, तो हमारे पास आउटपुट में एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक -1 आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, जब भी हम स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी को अप्लाई करते हैं, एक और फंक्शन की अभी हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आए तो उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। वैसे तो वाइवा के अंदर काफी कम पूछा जाता है, बट अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी पे जा रहे हो तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। नाउ द फोर्थ वन, सबसे पहले इसका हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहीं पर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। तो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड इसकी जो भी वैल्यू है वो हम दे देते हैं एप्पल। एक सेकेंड स्ट्रिंग बनाएंगे, इसकी वैल्यू क्या देंगे, बनाना। अब क्या करने वाले हैं, प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ में मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट के अंदर करा था, %d %d एंड यहाँ पर कर लेते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले, अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग का जो भी नाम है वो लिखने वाले हैं, एंड देन हम अपनी सेकेंड स्ट्रिंग का नाम लिखने वाले हैं, सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0, दैट मीन्स आवर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। इसको रन करवा के देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी +1। -1 क्यों आई है, क्योंकि सबसे पहले हमने एप्पल लिखा है एंड देन हमने बनाना लिखा है, तो इसकी वजह से हमारे पास एक -1 वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, अगर आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी सेकेंड स्ट्रिंग को पास करो एंड देन अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को पास करो, तो आपके पास क्या होगा, +1 आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा। आपको स्ट्रिंग्स के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ फंक्शन, फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली जो हमारे पास आती है, दैट इज स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट का मतलब यहाँ पर है कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी जो भी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड देन यहाँ पर हमारी सेकेंड स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक फर्स्ट स्ट्रिंग बनी हुई है जिसका नाम है हेलो एंड हमारी एक सेकेंड स्ट्रिंग बनी हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड, तो कॉन्कैटिनेशन क्या करेगा, स्ट्रिंग कैट क्या करेगा, इन दोनों को मिला देगा और कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा होगा। गैप क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जब अपनी स्ट्रिंग्स लिखी उसके अंदर हमने कोई भी गैप नहीं दिया है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे भी गैप नहीं मिला। पर अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर गैप को इंक्लूड करते हो, या तो आप हेलो के बाद इंक्लूड कर रहे हो या फिर वर्ड के पहले इंक्लूड कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर भी स्पेस मिलेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज गैप भी, स्पेस भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर का एक एलिमेंट है, एक पार्ट है। नाउ इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करके देख लेते हैं, यहीं पर करेंगे, तो कमेंट आउट करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग कैट। ठीक है, डोंट वरी, आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो रहे होंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पर एक कैर बना लेते हैं, साथ इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कैट फर्स्ट स्ट्रिंग बनाई हमने। यहाँ पर हम इसका साइज, यस वन मोर थिंग इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग है वो जुड़ रही है, ज्वाइंट हो रही है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो सेकंड स्ट्रिंग के साइज को भी अपने अंदर अकोमोडेट कर पाए। इसीलिए हम हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, हम साइज को मेंशन करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइज को मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा, हेलो का ही साइज ले लेगा। हेलो का साइज यहाँ पर क्या है, 5 है, तो वो 5 को ही ले लेगा। नाउ अब 5 के अंदर हेलो भी और वर्ल्ड भी दोनों फिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए हमको फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज हमेशा मेंशन करना चाहिए एंड एक अच्छा खासा साइज हमको मेंशन करना होता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज लिखा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, हेलो, एंड यहाँ पर कर लेते हैं वर्ल्ड। नाउ मैंने यहाँ पर कोई भी गैप नहीं दिया है, इसीलिए जब हमारे पास ये प्रिंट होकर आएगा str, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन अपनी सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पुटस करवाएंगे नॉर्मली अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ही सेकंड स्ट्रिंग इंटीग्रेट हो रही है, ज्वाइन हो रही है। रिटर्न 0, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आई है दैट इज हेलो वर्ल्ड। एक भी बिल्कुल भी यहाँ पर गैप इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हेलो के बाद कुछ गैप छोड़ दूँ तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बन रही होगी हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर भी गैप इंक्लूडेड आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पर एक गैप इंक्लूडेड है विच इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने चारों के चारों जो मेन फंक्शंस होते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं वो हमने बिल्कुल आज डिस्कस कर लिया है। टुडे हमने स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रिंग के और क्वेश्चंस वी वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आएगा वेडनेसडे को हम इसके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I will meet you in the next video. Thank you so much.